बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 फिज़िक्स के चैप्टर 2 से कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? तो आप ये समझ ले कि कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये एक ग्राफ है और हम इसको यूज़ करते हैं। इसके दो एप्लीकेशन है। एक, किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज़ की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, मालूम करने के लिए हम कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। दूसरा, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब ये तो इसकी एप्लीकेशन है। अब कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या चीज़ है? तो स्टूडेंट्स, आप इसका एक और नाम है वो भी याद रखें, आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहा जाता है। और अब ये क्या चीज है? तो स्टूडेंट्स, कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास कंसिस्ट्स ऑफ टू लाइंस। बहुत आसान है। टू लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल called x-axis and y-axis दो लाइंस पर मुश्तमिल होता है। एक लाइंस हॉरिजॉन्टल होता है। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। दूसरा लाइंस वर्टिकल होता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो आप जानते होंगे। तो दो लाइंस पर मुश्तमिल होता है। एक को एक्स एक्सिस कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल लाइंस को वाई एक्सिस कहा जाता है। अब ये दो लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस, स्टूडेंट्स आपने परपेंडिकुलर दो लाइंस ड्रा करना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो ये दो लाइंस जिस पॉइंट पर मिल जाते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। एंड मीट अ पॉइंट O कॉल्ड ओरिजिन। तो यहां पर ये दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, यहां पर एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। ये बहुत आसान है। यहां पर एक और बात आपने याद रखना है कि हमारे पास कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक तीसरा लाइंस भी होता है और वो लाइंस हमारे पास आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द पेज होता है। वो इस तरह होता है, बाहर की तरफ होता है। तो यहां पर हम व्हाइट बोर्ड पर इसको ड्रा नहीं कर सकते, तो आसानी के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ दो लाइंस ड्रा किए हैं। स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखना कि कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जो एक्स एक्सिस है उसके राइट साइड हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे और लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। और इसी तरह वाई एक्सिस में जो अप साइड है वहां पर हम पॉजिटिव और डाउन साइड पर हम नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला जो स्टेप है, हम एक वेक्टर को
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप चाहिए, तो चलिए उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 स्टेप चाहिए, 4 स्टेप्स चाहिए। नंबर फर्स्ट क्या करना है आपने, ड्रा अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ड्रा अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने क्या करना है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, लेफ्ट साइड नेगेटिव, इसी तरह अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। दूसरा स्टेप्स क्या है, एक वेक्टर को सिर्फ आप ये स्टेप्स याद रखिए। अब आगे हम इन स्टेप को फॉलो करके एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा स्टेप्स हमारे पास है ड्रा, स्टूडेंट्स दूसरा स्टेप है सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। दूसरा हमारे पास एक स्केल होना चाहिए, एक पैमाना होना चाहिए, क्योंकि उनकी मदद से हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रा करेंगे। तीसरा स्टेप्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ड्रा अ लाइन इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ये हमारे पास तीसरा स्टेप्स है। आपने एक लाइन को ड्रा करना है, मिसाल के तौर पर आप फोर्स लगा रहे हैं इलांग एक्स एक्सिस, तो आपने इलांग एक्स एक्सिस एक लाइन को ड्रा करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की मदद से। ये तीसरा स्टेप्स है। चौथा स्टेप्स बहुत आसान है, पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, in the direction of the vector। तो स्टूडेंट्स जो भी वेक्टर है उसके स्टार्टिंग पॉइंट में उसमें एक एरो पुट करें, वेक्टर में एरो पुट करें, तो ये हमारे पास चौथा स्टेप्स है। तो अब आप इन 4 स्टेप्स को याद रखिए। हम आगे एक वेक्टर को प्लेन में भी रिप्रेजेंट करेंगे और स्पेस में भी रिप्रेजेंट करेंगे, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ रहिए। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक वेक्टर को प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसके बाद स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेन क्या है और स्पेस क्या है, तो आपने घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है। प्लेन कहते हैं 2 डायमेंशनल सरफेस को। जैसे आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है, ये 2 डायमेंशन है, इसकी एक वेट है, एक इसकी हाइट है। तो इस पर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना ये कहलाता है रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन प्लेन। तो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उन 4 स्टेप्स को फॉलो करके। पहले आपने क्या करना है, ड्रा अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है। ये हुआ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हुआ हमारे पास वर्टिकल लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और आपके पास वेक्टर क्या है। मिसाल के तौर पर आप 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं 30 डिग्री में, 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं 30 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स इसको हमने रिप्रेजेंट करना है प्लेन में 50 न्यूटन को। तो पहला स्टेप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा करना। तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां पर लेफ्ट साइड हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे और डाउन साइड हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, राइट साइड और
अपसाइड हम पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है? दूसरा स्टेप है सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। हमने एक पैमाना को सिलेक्ट करना है, उनकी मदद से हम इस वेक्टर को ड्रा करेंगे। पैमाने की मदद से हम कैसे ड्रा करेंगे? मिसाल के तौर पर आपके पास पैमाना है और आप 50 न्यूटन 30 डिग्री फोर्स लगा रहे हैं, तो 50 न्यूटन तो बहुत ज्यादा है, तो आपने पैमाने में फर्ज करना है, इमेजिन करना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 न्यूटन की। स्टूडेंट्स 10 न्यूटन की। अब आप 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो 2 सेंटीमीटर 20 न्यूटन की। इसी तरह 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगी 50 न्यूटन की। तो आपने पैमाने से 5 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करना है। तो और इलान एक्स एक्सेस में डायरेक्शन क्या है? 30 डिग्री। तो हम एंगल को प्लेन में एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, ये हमारे पास मिसाल के तौर पर 50 न्यूटन ये लाइंस हुआ, 50 न्यूटन 5 सेंटीमीटर लाइन है मिसाल के तौर पर, ये 50 न्यूटन के बराबर है। अब 30 डिग्री है, तो आपने एंगल एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के उल्टा आपने ड्रा करना है। तो हम इस तरह एक्स एक्सिस की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन तो आपने समझ लिया कि आपने एक्स एक्सिस से जो भी आपका डिग्री है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आपने ड्रा करना है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास तीसरा स्टेप्स इन्वॉल्व हुआ, ड्रा अ लाइन इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जो भी आपका डायरेक्शन है, हमारा डायरेक्शन 30 डिग्री था, तो हमने 30 डिग्री में वो एक लाइन ड्रा कर दिया और वो लाइन है 50 न्यूटन। अब चौथा स्टेप्स आपने फॉलो करना है। चौथा स्टेप्स क्या है स्टूडेंट्स? चौथा स्टेप्स पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर जिस डायरेक्शन पर है आपने सिंपली एक एरो ड्रा करना है। तो ये डायरेक्शन है, तो आपने क्या करना है, यहां पर एक एरो। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हुआ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन प्लेन। प्लेन में एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो स्टूडेंट्स आपने अपने आंखों से देख लिया कि ये बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ इन 4 स्टेप्स को आपने याद रखना है। अब हम आगे स्पेस में एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है उसको देखेंगे। तो आप हमारे साथ स्टूडेंट्स, हमने स्पेस में एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। स्पेस का मतलब क्या है? स्पेस का मतलब है 3 डायमेंशन। मिसाल के तौर पर ओ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन उसमें हमारे पास एक तीसरा लाइन है जेड एक्सिस। मैं आपको समझाता हूं। एक तो ये 2 लाइंस है हमारे पास और एक चीज यहां पर पड़ा हुआ है। तो यहां पर हमने क्या करना है, सिर्फ 2 लाइंस की जरूरत है। और मिसाल के तौर पर एक चीज यहां पर स्पेस में है, हवा में है, तो उसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, मालूम करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक तीसरी लाइंस की जरूरत होगी और तीसरी लाइंस हमारे पास बोर्ड के बाहर तरफ होता है, बोर्ड के बाहर तरफ होता है और हम यहां पर उसको ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन आपके आसानी के लिए हम ड्रा करेंगे समझने के लिए। सबसे पहले आपने उन स्टेप्स को फॉलो करना है, उन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है, लेकिन 3 लाइंस वाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमारे पास हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास हुआ वर्टिकल लाइंस, इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और इसको वाई एक्सिस कहा जाता है। स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट हमारे पास बोर्ड के बाहर तरफ होता है या अंदर की तरफ होता है, जो हम ड्रा नहीं करते, लेकिन आसानी के लिए हम
इस तरह ड्रा करेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है तीसरा लाइंस, हमारे पास है स्टूडेंट्स तीसरा लाइंस है हमारे पास जेड एक्सिस, इसको जेड एक्सिस कहा जाता है। ये आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द पेज होता है। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर एक चीज यहां पर है, आपने उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपने जेड एक्सिस में जाना है, फिर आपने वाई एक्सिस वर्टिकल जाना है, फिर आपने जेड एक्सिस में आना है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, एक वेक्टर को ड्रा करेंगे। हमारे पास वेक्टर क्या है, तो वेक्टर हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर है। तो यहां पर हमारे पास 3 एंगल्स बनेंगे, एक एक्स एक्सिस के साथ, मिसाल के तौर पर एक एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस के साथ बनेगा, और तीसरा हमारे पास जेड एक्सिस के साथ बनेगा। 3 एंगल्स बनेंगे, क्योंकि आपने मिसाल के तौर पर यहां पर आना है, तो आपने एक्स एक्सिस में मूव करना है, फिर आपने क्या करना है, वाई एक्सिस में, फिर आपने जेड एक्सिस में मूव करना है। तो 3 एंगल्स बनेंगे। तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस में एंगल बनेगा उसका सिंबल है हमारे पास अल्फा, ये हमारे पास है अल्फा। जो वाई एक्सिस में हमारे पास एंगल बनेगा उसका सिंबल है बीटा, और जो हमारे पास जेड एक्सिस में हमारे पास जो एंगल बनेगा उसका सिंबल हमारे पास है गामा। तो स्टूडेंट्स एक वेक्टर को स्पेस में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 4 स्टेप्स चाहिए। पहले आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है, दूसरा आपने क्या करना है, एक स्केल को सिलेक्ट करना है क्योंकि उनकी मदद से आप वेक्टर को ड्रा करेंगे। तीसरा आपने स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन पर आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन पर आपने वेक्टर को क्या करना है, एक लाइन ड्रा करना है। और चौथा आपने क्या करना है, चौथा आपने उस डायरेक्शन में एरो पुट करना है, वेक्टर की डायरेक्शन। असल में आपको ये ऐसा दिख रहा है कि ये वेक्टर इस साइड है, लेकिन ये असल में ऐसा है। ये वेक्टर हमारे पास इस तरह बन रहा है जो स्पेस में आता है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद रखता हूं कि आज के इस वीडियो में आपने बहुत सब कुछ सीखा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा जितने भी वीडियोस आएंगे तो आप इससे मुस्तफीद होंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह सीखते रहिए, अपना ख्याल रखें। वस्सलाम।